अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज और मैं हूं शहजादी कमल। मैं हूं मोहम्मद अकबर तारिक। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कराची में भारत के बदनाम जमाना खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। एडिशनल आईजी सीटीडी सिंध और डीआईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया कि कराची में दहशतगर्दों के लिए रॉ का सेफ हाउस कायम था। 18 मई 2025 को बदीन के इलाके मातली में फलाही कामों के हवाले से पहचाने जाने वाले शहरी का कत्ल हुआ। सीसीटीवी फुटेज की मदद से 3 में से 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके असलहा और मोटरसाइकिल बरामद की गई। दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कत्ल का मंसूबा भारतीय एजेंट ने किया। मास्टरमाइंड संजय संजू कुमार उर्फ फौजी एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर है। इसने पाकिस्तानी सलमान और अरसलान को एजेंट बनाया। सलमान ने उमैर, सज्जाद, उबैद और शकील पर मुश्तमिल टारगेट किलर्स गैंग बनाया। एआईजी सीटीडी आज़ाद खान ने बताया कि रॉ ने इस वारदात के लिए खती रकम खर्च की और संजय ने इस कत्ल को बैरून मुल्क से हैंडल किया। इस कत्ल पर भारतीय मीडिया ने जश्न भी मनाया। रॉ की तरफ से फंडिंग के लिए रकूम बैंकिंग तरसीलात के जरिए मुंतकिल हुई। कराची और दीगर शहरों में बम धमाकों और दहशतगर्दी में रॉ के मुलविस होने के शवाहिद भी सामने आए। एडिशनल आईजी सीटीडी सिंध और डीआईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं गिरफ्तार टारगेट किलर से बरामद असलहा 9mm पिस्तौल, 30 बोर पिस्तौल, 125 मार्टर शेल शामिल एक बम भी बरामद हुआ। सीटीडी ने इंसदाद दहशतगर्दी दिफात के तहत मुकदमात दर्ज किए। मुलजिमान ने रॉ के लोकल एजेंट के तौर पर काम करने का एतराफ किया। मुलजिमान का ताल्लुक कलदम तंजीम SRA से भी साबित हुआ। मुलजिमान से कुछ नाम मिले हैं जो अगले टारगेट हो सकते थे। फील्ड मार्शल का बलूचिस्तान के अवाम के साथ पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने के आज़म का यादा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा बलूचिस्तान के दौरान तकरीब से खिताब। कहा बलूचिस्तान के अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए सिविल मिलिट्री ताउन और मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। दौरे का मकसद मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेना, तरक्याती इक़दाम का मुआयना करना और बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अस्करी और सिविल इदारों के दरमियान हम आहंगी को मजबूत बनाना है। बलूचिस्तान के अवाम को दरपेश चैलेंज से निपटने के लिए सिविल और अस्करी इदारों के बाहमी ताउन नागुज़ीर है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारजा की मुलाकात। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए दो तरफा अज़्म का इज़हार। चीनी वजीर खारजा का पाकिस्तान की तरक्की और खुद मुख्तारी के लिए हिमायत जारी रखने के अज़्म का यादा। इलाकाई और आर्मी फोरम्स पर राबता कारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बाजोड़ ऑपरेशन फितनुल खवारिज का एक और अवाम मुखालिफ प्रोपेगंडा बेनकाब। बाजोड़ में जारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के खिलाफ फितनुल खवारिज के खारजी नूर वली का एलामिया मंजर आम पर आ गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से 18 अगस्त को बाजोड़ के अवाम को हिदायत दी थी कि जारी ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों को इलाके में न आने दें। खारजी नूर वली की जानिब से जारी करदा एलामी के मुताबिक मुकामी कमांडरों को बाजोड़ छोड़ने की इजाज़त नहीं। ज़राए के मुताबिक फितनुल खवारिज ने एलामी बाजोड़ ऑपरेशन को पाक फौज का जुल्म करार दे दिया। फितनुल खवारिज का एलामिया हक़ाइक़ से यकसर मुख्तलिफ है। फितनुल खवारिज की जानिब से जारी बयान दरअसल इसकी दोगली पॉलिसी का आगाज़ है। कराची के इलाके एमए जिना रोड पर वाक़े अमना प्लाजा में कायम पटाखों के गोदाम में धमाके की तहकीकात में पेशरफ। बम डिस्पोजल यूनिट की तफसीली रिपोर्ट आला हुकाम को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 500 किलोग्राम आतिशबाजी का सामान जलकर तबाह हुआ। धमाके की आवाज 5 से 7 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। तबाही 100 मीटर तक फैली। इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस जराये के मुताबिक इमारत के अंदर 3 गोदामों में अब भी आतिशबाजी का सामान मौजूद। मजमूई तौर पर 5000 किलोग्राम आतिशबाजी का सामान अब भी मौजूद।
मेरा एक ही मकसद मुल्क में सरमायाकारी लाना है, पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाकर तरक्की की तरफ ले जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ज़राई तलबा को चीन भेजने की तकलीफ से खिताब। कहते हैं ज़राई शुबे में चीन के तजुर्बात से भरपूर इस्तेफादा करेंगे। ज़राई शुबे की जदीद टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकली तरजीह है। पाकिस्तान का बाएतमाद और बेहतरीन दोस्त है। बलूचिस्तान को तरक्की में दूसरे मंसूबों के बराबर लाने का फैसला किया है। ज़राई शुबे में हमसे पीछे रह जाने वाले ममालिक आज बहुत आगे निकल गए। SCO समिट में शिरकत के लिए चीन का दौरा करूंगा। पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी अब नौजवानों के हाथ में है। जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान का बेटा शेर शाह अदालत में पेश। 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली ने केस की समाअत की। प्रोसिक्यूशन ने बताया कि मुलजिम शेर शाह जाए वकुआ पर मौजूद था। मौके पर असलहा इस्तेमाल किया गया। वीडियो में भी मुलजिम की मौजूदगी पाई गई। मुलजिम के सोशल मीडिया अकाउंट्स रिकवर करने हैं। प्रोसिक्यूटर ने मुलजिम के 30 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। वकील सलमान राजा ने अदालत को आगाह किया कि मुलजिम को 27 माह बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी गैर कानूनी है। मुलजिम कल अपने भाई के साथ इसी अदालत में पेश हुआ। कल गिरफ्तार कर लिया गया। मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। कौमी डायलॉग पर बात होनी चाहिए। PTI को जमानतें मिलती हैं तो अदालतों की तारीफ करते हैं। फैसला खिलाफ आए तो अदालतों को बुरा भला कह जाता है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सना की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं जब हम ऑपोजिशन में थे तब भी मुज़ाकरात के लिए गए थे। ये जलाओ घेराव की तरगीब देते हैं, फिर कहते हैं हमने क्या किया। 9 मई के पहले से जहन साजी की गई। PTI वाले ही कहते थे कि बानी है तो पाकिस्तान है। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। मुस्तकबिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तक़रीब से खिताब। कहते हैं मुल्क के 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ताजिर और सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी तरजीह है। डिजिटल सरमायाकारी के हवाले से रेगुलेशंस को भी बेहतर बनाना होगा। कराची में बादल फिर से बरस गए। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात की मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सैलाबी सूरत हाल और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। 30 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की तवक्को। चित्राल, सवात, शांगला, बुनेर, एबटाबाद, नौशेरा और स्वाबी के नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद में फ्लश फ्लडिंग का खदशा है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला ख़ज़र में ग्लेशियर फटने से फिर सैलाब। दर्जनों अफराद फंस गए। सैलाब से मुतादिद देहात ज़ेरे-आब। ग्लेशियर फटने से दरिया का बहाव रुक गया। मज़ीद नुकसानात का खदशा। गाँव रोशान तिलीदास की आबादी महसूर हो गई। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज आवाम के शाना बशाना। पाक फौज ने सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात तक पहुँचाया। मुतासिरीन और अमायदीन इलाका ने पाक फौज की बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को भरपूर सराहा। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान आर्मी का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। बुनेर, सवात, शांगला और स्वाबी के सैलाब ज़दा इलाकों में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन 8वें रोज भी जारी। पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्तों को खोलने और मलबे को हटाने में मसरूफ। पाक फौज की कोशिश बुनेर में कादर नगर से भटाईदार जाने वाली सड़क बहाल। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन और दीगर सामान की तकसीम। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली का अमल भी जारी। पाकिस्तान में आबी मसाइल का हल बेहतर हिकमत अमली में पोशीदा। पाकिस्तान में मानसून सीजन 2025 के दौरान पानी का ज़ियादा तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका। हालिया मानसून सीजन में मुल्क के मुख्तलिफ बारिशें हुई जिससे दरिया और नदी नाले भर गए। 1 जुलाई से 20 अगस्त तक कोटरी के मकाम से बहिरा अब में 9.04 मिलियन एकड़ फीट पानी खारिज हो चुका। महकमा आबपाशी मसीह 4 से 5 मिलियन एकड़ फीट पानी का अखराज का इम्कान।
क्योंकि सवात, कश्मीर और दीगर पहाड़ी इलाकों से नदियों में पानी का बहाव बदस्तूर जारी है। मुल्क के अहम आबी ज़खायर तरबेला, रावल, खानपुर और सिमली डैम अपनी मुकम्मल गुंजाइश तक पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश आर्मी के क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। दिफा और सिक्योरिटी के शुबों में मौजूदा ताल्लुकात को मजीद वसअत देने के आज़म का इजहार। बांग्लादेशी फौज के क्वार्टर मास्टर जनरल ने पाक फौज के पेशा वराना मयार को सराहा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम किया। मोदी सरकार की वोट चोरी की सियासत के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा को अवाम में भरपूर मकबूलियत। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी, आलमी दबाव, वोट चोरी और जंगी पॉलिसियों पर मोदी को अवामी अदम एतमाद का मुसलसल सामना। सड़कों पर गूंजने वाले वोट चोर, गड्डी चोर के नारों से बीजेपी की झूठी मकबूलियत का पर्दा चाक। राहुल गांधी ने भारतीय अवाम का इस्तेसाल और मुआशरी बदहाली के पीछे मोदी का अडानी अंबानी गठजोड़ बेनकाब कर दिया। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान खिताब में कहा कि महाराष्ट्र का इलेक्शन इसलिए चोरी किया गया क्योंकि वहां की धारावी जमीन अडानी को दिलवानी थी। लोगों को बेरोजगार बनाने के लिए वोट चोरी किया जा रहा है। जमहूरियत की हिफाजत के लिए नौजवानों की बड़ी तादाद मैदान में उतर आई। मोदी का आत्मनिर्भरता ख्वाब चकनाचूर, भारतीय बहरिया के फजाई ताकत का मुस्तकबिल मशकूक। मोदी का आत्मनिर्भरता का ख्वाब हकीकत से कोसों दूर। भारतीय बहरे की फजाई ताकत बहरान का शिकार मोदी सरकार की नाअहली। 10 साल बाद भी भारत अपना बहरी लड़ाका तैयारा बनाने में नाकाम। दिफाई ठेकों में क्रोनिज्म, दोस्तों को नवाजने के लिए मोदी ने भारतीय खुद इन्हिसारी कुर्बानी कर दी। अडानी अंबानी को नवाजने की दौड़ में मोदी ने भारतीय दिफाई मंसूबे डुबो दिए। जुड़वा इंजन वाला डेक पर मबनी लड़ाका तैयारा EDBF ताखीर और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मिसाइलों की कामयाबी ने अमेरिका को मिसाइल प्रोग्राम तेज करने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के फसाया ने चीन के तैयार करदा PL-15 मिसाइल का कामयाब इस्तेमाल करते हुए भारतीय जंगी तैयारों को 100 मील से ज्यादा फासले पर मार गिराया। पेंटागन की गुज़िश्ता साल की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी फसाया ने 2023 में PL-17 मिसाइल को अमली तौर पर फाल करार दिया, जो PL-15 का जदीद विजन है और 400 किलोमीटर 248 तक के अहदाफ को निशाना बना सकता है। ISPR समर इंटर्नशिप 2025 का सफर कामयाबी से खिताम पजीर। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटर्नशिप में मुल्क भर से तुलबा की कसीर तादाद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 6 हफ्तों पर मुश्तमिल समर इंटर्नशिप 2025 में 33 शहरों के 6005 से जायद तुलबा की शिरकत। तालीम और तरबियत से भरपूर समर इंटर्नशिप में मुल्क के नामवर शख्सियात की तुलबा से खुसूसी नशस्तों का इनेकाद। समर इंटर्नशिप के तुलबा ने PMA काकूल, पाकिस्तान डिफेंस फैक्ट्री व समेत मुतादिद फौजी तनसीबात का दौरा भी किया। आउटडोर दौरे से तुलबा ने पाक अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों और सलाहियतों का भरपूर जायजा लिया। तेल की दरियाफ्त के लिए कोशिशें, वक्त की अहम जरूरत। पाकिस्तान में तेल के तेजी से कम होते ज़खायर, नई दरियाफ्त नागुज़ीर। SIFC की मुआवनत से बैनुल अक़वामी एक्सप्लोरेशन कंपनियों से राबते। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क की सतह पर दरियाफ्त शुदा तेल के ज़खायर 1234 मिलियन बैरल रिकॉर्ड। पाकिस्तान अब तक 985 मिलियन बैरल तेल इस्तेमाल कर चुका, जो दरियाफ्त शुदा तेल का तकरीबन 80% बनता है।
कराची में कौमी शाहरा निश्तराबाद गोट पर ट्रैफिक हादसा, ऑयल टैंकर दूसरे ऑयल टैंकर से जा टकराया। एनीशाइद के मुताबिक हादसा स्पीडिंग और मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए पेश आया। हादसे में टैंकर का ड्राइवर जख्मी। बांग्लादेश ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी हुकाम के लिए वीजा की शर्त खत्म कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश और पाकिस्तान के सिफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वाले अफराद को अब दोनों मुल्कों के दरमियान सफर करने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की क़यादत में बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने बाहमी वीजा इस्तिस्ना के इस मुआहदे की मंजूरी दे दी है। अमेरिका में वीजा क्रैकडाउन के दौरान पाकिस्तानी तुलबा और दीगर अफराद गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। मामूली खिलाफ वर्जी, सियासी सरगर्मियां, नामुकम्मल दस्तावेजात भी क़याम को खतरे में डाल सकते हैं। पीसीबी का पीएसएल के 10 साल पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला। जराये के मुताबिक दस्तावेजी फिल्म बीएसएल के 2016 से 2025 तक सफर के उतार चढ़ाव और कामयाबियों पर मबनी होगी। डॉक्यूमेंट्री में पीएसएल की दुबई से पाकिस्तान मुंतकिली और गैर मुल्की खिलाड़ी को लाने जैसे चैलेंजेस पर बात होगी। डॉक्यूमेंट्री में कोविड के दिनों में पीएसएल को दरपेश चैलेंजेस और इन मुकाबलों का भी खुसूसी जिक्र किया जाएगा। इसके अलावा पीएसएल दुनिया की बड़ी लीग में टॉप पर कैसे आई, ये सारा खुलासा बयान किया जाएगा। और बांग्लादेश ने नीदरलैंड के खिलाफ सीरीज और एशिया कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। लिटन दास को 16 रुकनी स्क्वाड की क़यादत सौंपी गई है। बांग्लादेश और नीदरलैंड के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज 30 अगस्त से 3 सितंबर तक ढाका में खेली जाएगी।